तो आज के डिनर में बैगन भरता ऐसा दिखाती हूँ। अभी उड़ा के आई हूँ मैं इनको, फिर ये लो पकड़ पकड़ करती रही, फोन ही नहीं ऑन किया। भाई आज बन रहा है, तो फिलहाल ये है मेरी दिन। हमारे साहिब पीछे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं धूप में नहा धो के। और आज ना हवा वो काफ़ी ठंडी है। 2 दिन हवा नहीं थी, ज़्यादा ठंडी नहीं थी, मतलब ठंड थी लेकिन वैसी वाली नहीं थी। आज धूप तो है लेकिन हवा में बहुत ठंडक है। और 360 डिग्री में घूम गई। किसी ने कूड़ा जलाया है। अरे यार ये चकड़गंज, क्या ही बताऊँ, रुको ज़रा दिखाती हूँ बैक कैमरा से। इधर से दिखाऊंगी ना तो कार का नंबर आ जाएगा उनके। कहने को सो कॉल्ड कल्चर्ड पीपल, पैसे की कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है। 2-3 बार अच्छी बातों में समझा चुके हैं, बड़े होने के नाते बता चुके हैं कि कचरा कुंडी इस तरह घर के पास स्थापित नहीं की जाती है। तो कह रहे फिर भी लोगों को आदत पड़ गई कचरा फेंकेंगे। तो कुंडी तो आपने स्थापित की ना, ग्रह तो आपके खराब हो रहे हैं ना, हटा दो आप, हटा दो आप। इस मामले में इस एरिया में एक गंठू सही आया था, एक कूड़ा फैलाने को लेकर उसने कॉलोनी में बहुत सख्ती मतलब एकदम इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी थी कि लोगों को प्लॉट से दिवाली के बाद मैंने कूड़ा बीनते देखा था। और आज कूड़े की गाड़ी आ रही है इस एरिया में। वाकई में ये सब अच्छे काम उन्होंने किए हैं, लाइट्स लगवाने के लिए, ये सब अच्छे काम किए हैं उन्होंने। तो खैर जिसने जो अच्छा काम किया उसका क्रेडिट उसे देना अवश्य बनता है, पर भले ही बाद में उसने हरामी प्लान किया, दैट इज़ अनदर थिंग। सॉरी फॉर द माई लैंग्वेज, बट आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि जिसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो बोलना ही पड़ता है। तो एनीवेज कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है। लो पकड़ पकड़ करती रही, फ़ोन ही नहीं ऑन किया। इन भैया से टमाटर लिया, साग लिया, धनिया लिया, काफ़ी कुछ लिया मैंने। और आगे वाले दादा से भी लिया गोभी। उधर अभी मैं उधर नहीं जा सकती, और सब्ज़ी खरीदते वक्त मैंने फ़ोन ऑन नहीं किया था क्योंकि मुझे जल्दी है थोड़ा। तो मेरा यहाँ का काम हो गया कंप्लीट, और अब चली मैं घर। तो आगे से मशरूम लिया, गाजर लिया, सब लेके तो मेरा काम हो गया फिनिश। तो मैं बैठी हूँ अपनी गाड़ी में और अब वापसी है। ये वाली सब्जी मंडी भी बड़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है ठंड में मशरूम आने लगे हैं। आते तो गर्मी में भी है, बड़े महंगे आते हैं। और काफ़ी कुछ सामान मिलता है घर गृहस्थी का भी, लेकिन वो सब मुझे नहीं चाहिए थे। अगली बार आऊँगी तो चौचौड़ी का जुगाड़ उठाऊँगी। थोड़ा मूली, बैगन, साग, सेम, बेसिक तो यही होता है, और आलू तो रहता ही है घर में। तो या तो चौचौड़ी बनाऊँगी या फिर लाबड़ा बनाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम। सैटरडे को आऊँगी, संडे को बनाऊँगी। और अभी वापसी है घर की। पर एक जगह मैंने मशीन वाले बतासे भी खाए थे बड़े दिनों के बाद। गला कुछ सही लग रहा है, भगवान प्लीज़ सही रखना। तो मैंने खा लिए थे, और खट्टा भी नहीं था उनका पानी कुछ विशेष। बाकी मैं रात भर गर्म पानी पीऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने मन को बहुत मारा है, मैंने घर वाले भी नहीं खाए हैं, और नहीं खाए यार, इतना परहेज तो किया है तब जाके गला इतना सही हुआ है। तो एनीवेज अभी के लिए बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है। अभी इस कुकर में आलू उबलेगा, और बर्तन भी उठ चुके हैं। एंड अभी थोड़ा स्टीम लगा के इसको बंद कर दिया है। इसका प्रेशर अपने आप निकलेगा तभी मैं चेक करूँगी। सुबह के लिए मैंने गोभी भी काट के रख दी है। इतना काम मेरा कंप्लीट हो गया, आटा बन गया। तो आज के डिनर में बैगन भरता, और मैंने अपना रोटी थोड़ा सेका है, और मतलब लाइक थोड़ा देसी घी में, क्योंकि मुझे वो वहाँ वाला बहुत रूखा लगता है, रेस्टोरेंट वाला। तो ये मेरा स्टाइल है, और इन लोगों की थाली का मैं फ़ोटो ले नहीं पाई थी। तो फिलहाल गला मेरा फिर बैठ चुका है। कुछ ठंडा नहीं खाया, दिन में कढ़ी गरम गरम खाई थी, मगर गले ने धोखा दे दिया, मार डाला।
खैर मेरा खाना गर्म है, मैं खा लूँ, नहीं तो फिर जय श्री राम हो जाएगा। शक्ल कैसी लग रही है बताना ज़रूर। थोड़े से फूल थे गुलदाउन देख के, ये वाइट और लाइट येलो, ये भी तोड़ लिए। चिड़िया का सकोरा भी भर दिया और सारे पौधों में पानी पड़ गए। कुछ एक तो मुरझाने भी लगे थे क्योंकि टच वुड अभी तक धूप अच्छी निकल रही है। ठंड है पर क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है इसलिए ठंड का उतना एहसास नहीं हो रहा। और कल तो बहुत बुरी हालत थी मेरी। देखते हैं नीचे के कपड़े भी सूख गए होंगे अगर तो इनको भी उठा लेते हैं। 2 चादरें ड्रम में भिगो के रखी थी, वो आज धुल के निकाली। अब पानी झड़ गया है तो इनको 1 बाय 1 वॉशिंग मशीन में धोएंगे। और कल बुरी हालत क्यों थी बताती हूँ मैं, ज़रा ध्यान से सीढ़ियाँ उतर लूँ। इतना दर्द था कल घुटनों में और कंधे में ना, क्योंकि बाहर पूरा झाड़ू लगाया था गेट के, घर में पूरा झाड़ू पोछा, फिर 3 बार ऊपर नीचे करना हो गया था। तो मेरी बैंड बज गई थी रात तक, बहुत पेन हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फाइनली जब पेन किलर लेना पड़ा, पेन किलर लेके फिर मैं सोई थी। काम तो वो सही करके गया, सही काम कर रहा था, इसीलिए मैं नीचे गई क्योंकि बेटू को खाना वाना देने का टाइम हो गया था। पर जब मैं अभी वो चला गया है, मैं आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि उसने सफाई बहुत अच्छे से नहीं की। हालांकि उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि 2 हफ्ते से जब काम नहीं होगा तो सफाई का काम बढ़ ही जाता है। एनीवेज अगली बार थोड़ा सर पे बैठ के और काम कराऊँगी। और काम अच्छा किया उसने, मतलब मुझे टोकना ही नहीं पड़ा। एक एक डाल को देखना, काटना, कटिंग करना, सब करना। तो वो काम करने के देखने के तरीके से समझ में आ गया कि काम बहुत बारीकी का और अच्छा किया है। इधर सही से करी है सफाई। और अगली बार मैंने बोला है कि भैया काम इतना है कि आपको हर हफ्ते ही आना पड़ेगा, अब दिन आप डिसाइड कर लो। कि बोले संडे को तो टाइम नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, संडे मेरा भी वैसे भी बहुत बिज़ी होता है। तो मैंने बोला शुक्र को आप आए हो, शुक्र शनिवार में आप फिर आ जाओ, बाकी वो पैसा हर बार का लेगा, मतलब वीकली लेगा, मंथली नहीं लेगा। कोई बात नहीं, हमें तो पैसा देना ही है, चाहे हम मंथली दें या वीकली दें। तो फ़िलहाल थोड़ी बहुत जो इधर तुलसी तरफ की है ना, वो मुझे चश्मा लगा के और दुपट्टा ओढ़ के पूरा करना पड़ेगा, वरना मेरे पूरे चेहरे पे और आँखों में एलर्जी बहुत बुरी तरह हो जाएगी। और बस यही सब है। सफाई अगर मैं ऊपर रहती होती ना तो मैं थोड़ा बोलती कि फूल झाड़ू से आप अच्छे से झाड़ू लगाइए, लेकिन बेटू को खाना वाना दे कर मुझे भी खाना खाना था, फिर लाइव भी करनी थी, कपड़े भी नहीं फैलाए थे। अभी थोड़े कपड़े फैलाए हैं, बाकी कल के गीले कपड़े फैलाते हैं। यही सब दिनचर्या और काम चल रहे हैं। अंदर वाले कपड़े भी फैला दें, फिर उसके बाद लाइव स्टार्ट करनी है। तो फ़िलहाल ये है मेरी दिनचर्या, मेरा रूटीन, मेरा हिसाब किताब। वाकई में भगवान सब कुछ करे, पर आपके शरीर को आप स्वयं इतना स्वस्थ रखो ना। जब आप यंग एज में होते हो आप में बहुत स्टेमिना होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितना टॉर्चर कर रहे हो अपने शरीर पे। ये इस मिडिल एज में आके पता चलता है, जो मुझे पता चल रहा है। एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इस आर्ट ऑफ लाइफ की तरह कैसे जीते। माँ ज़्यादा गर्म हो गया क्या, इसे ऐसे ही लेते हैं। ये पीछे पूरा कपड़ों का ढेर अभी ऊपर से लेके आई हूँ मैं, तय करके दोपहर में रख आई थी, लेके अभी आई हूँ। अभी इनको जगह पे रखना है, पर पहले दर्द थोड़ा कम कर ले, फिर थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर काम करेंगे। टिल नाउ रात तक जब तक मैं सो नहीं जाती, यही मेरा जीवन है। मम्मा बहुत लग रही है। सच कहूँ तो ये सब कुछ करने के बाद घंटों पूजा पाठ करने, ऐसे ही बैठे बैठे घुटने तो नहीं मुड़ते मेरे, दोनों नीज़ में प्रॉब्लम है। तो पहले लेफ्ट वाला मुड़ जाता था, वो भी नहीं मुड़ता है। एंड ऑफ द डे तक आते आते मैं इतना थक चुकी होती हूँ कि मेरे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं होता है। ना घंटों पूजा पाठ, घंटों, पौन घंटा लगातार नहीं बैठ सकती मैं लाइव्स में कैसे बैठती हूँ मैं जानती हूँ।
एंड इसीलिए लाइफ से ब्रेक ले लिया। साला इंप्रेशन दे नहीं रहा है किसी भी टाइम करो। औरों की तो किस्मत इतनी अच्छी है, मुँह उठा के 7 बजे करें, 8 बजे करें, 8:30 बजे करें, शाम के 7 बजे करें, रात के 10 बजे करें, दिन के 12 बजे करें, 1, 2, 3, 4, 5, कभी भी करें, उनको इम्प्रेशंस मिल जाते हैं। पर हमारे मामले में बाबा जी इतने सहृदय नहीं हैं, तो ये दर्द झेल झेल के भी अपना जीवन में मुस्कुरा के जीने की कोशिश करती हूँ, और यही जीवन है। एनीवेज, किसी को हेल्थ वाइज इतना मजबूर ना करें मेरी तरह कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ऊपर जाने से पहले भी पैरों पे, आज लेफ्ट वाले पैर में घुटने में ज़्यादा दर्द है। कल तो राइट साइड पूरा एकदम लग रहा था कि किसी ने काट के फेंक दिया है, ऐसा दर्द था। तो थोड़ी देर निटिंग करने के बाद दोपहर में मैंने काफ़ी देर तक पैरों की सिकाई की थी लेटे लेटे, और फिर मैं ऊपर वाली छत पे जाके पानी डालने की, थोड़ा झाड़ू लगाने की, ऊपर के रूम में झाड़ू पोछा करने की हिम्मत कर पाई थी। और अब जब मैं लौट के आई हूँ नीचे ना, तो फिर मैंने हीटिंग पैड रखा है, वरना मैं शाम के टाइम के काम भगवान जाने कैसे करूँगी। बहुत सारे कपड़े तय करे हुए रखे, उनको जगह पर रखना है, और खाना भी बनाना है, बेटों को भी नाश्ता देना है। तो कल है थोड़ा सा मेरा व्रत। बहुत लंबे टाइम से फास्टिंग नहीं की है, तब दिन छोटे हो गए हैं ना, तो फास्टिंग करने में भी अच्छा लगेगा। तो ये बोले कि नहीं, खाली कॉफ़ी पी के नहीं रहना है, कुछ तो फल खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर केला और अमरूद ले लो, ज़्यादा मत लेना क्योंकि हम खा नहीं पाते हैं, एक साथ ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं हम, तो इसलिए ये लेने गए हैं। पता नहीं शायद पीछे गए अमरूद, इधर तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। इधर सेब है, संतरा है, केला है, और इधर शरीफा वगैरह बिक रहा है जो मैं खाती नहीं हूँ। अमरूद उधर है, अब पता नहीं ये बैक साइड को गए हैं कि आगे को गए हैं, ये मुझे नहीं पता। तो हम लोग बस ये कैसे ही राउंड मारने आए थे। फिर मैंने बोला कि कल फास्ट है मेरा, तो वैसे भी कुछ ना कुछ फ्रूट्स तो ये और बेटू खाते ही हैं, मैं थोड़े फ्रूट्स कम खाती हूँ। और खट्टे खट्टे मीठे मीठे संतरे सामने वाले ठेले पे दिख रहे, अरे तेरी। और मेरा इतना मन हो रहा है ना खाने का, लेकिन मैं गले की वजह से अपने मन को मार रही हूँ, सच्ची बहुत मन हो रहा है। और अभी ना एक जूस की दुकान दिखी थी, तो बताता, ऑरेंज जूस बना रहे थे यार, इतना मन कर रहा था पीने का। दिन का टाइम होता तो पक्का पी लेती। ऑरेंज और अनानास मिक्स मेरा फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे। अंगूर, अनानास और संतरा मिक्स जूस, 2 गिलास जूस में पूरा दिन खींच देती थी मैं। एनीवेज, तो कल दिन में खाऊंगी, धूप में बैठ के खाऊंगी फ्रूट्स, एंड बाकी सब माता रानी संभाल लेंगी। 2 दिन से कच्चा ही पानी पी रही हूँ, गर्म पानी नहीं पी रही हूँ, ये गलत बात है मेरी। 2 दिन से लाइव नहीं कर रही मैं, कल भी नहीं की है, आज भी नहीं की है। इतना सच्ची में सुकून लग रहा है। मैं बीच में भी जब 2 दिन का ब्रेक लिया था, जब मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ हो रही थी, तो गले की वजह से, मतलब जब गला मेरा फाइनली 80% सही था, डिग्गी खोलने के लिए चाबी लेने आए थे, तो तब मैंने ब्रेक लिया था। वरना पता नहीं लोग महीनों कैसे अपना चैनल आवारिस छोड़ देते हैं। ड्रॉप डेड डाउन बैठे गले में मैंने लाइव की है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपने चैनल को लावारिस नहीं छोड़ा। अभी भी लाइव से इनएक्टिव हूँ, लेकिन शॉर्ट्स चल रहे हैं, बाकी काम चल रहा है ऑनलाइन। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग, एक नई दिन के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।